जय माता रानी की सभी मित्रों को। बहुत दिन हो गए आपको कोई कहानी, अच्छी सी कहानी नहीं सुनाई, स्टोरी नहीं सुनाई। दोस्तों थोड़े से मुंह में छाले हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी आवाज़ मेरी वैसी रहेगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, ये पक्का है। तो बात काफ़ी पहले की है। एक बहुत बड़े जमींदार थे, तो उनके यहाँ जो उनकी ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी का काम देखने वाले मुंशी थे जगदीश। तो उनका रोज़ रूटीन था, नियम था, वो सुबह 10-11 बजे जमींदार साहब के यहाँ पहुँच जाते थे, तो रात को 7-8 बजे घर वापस आ जाते थे। वो दिन भर उनका जमींदार के यहाँ पे ही काम में बिकता था। एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश वो लेट हो गए, और ये लेट होना ही उनके लिए कितना घातक हो गया ये आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो जमींदार साहब किसी काम से शहर गए हुए थे, तो उनको रुकना पड़ा था मुंशी जी को उनके यहाँ घर पे सब काम देखने के लिए, थोड़ा सा लोगों की जो पहले के काम पड़े हुए थे उनको समझने के लिए। तो रात को 9-9:30 उनको लौटने में बच जाते हैं। जमींदार साहब के घर से, हवेली से, जो उनका जगदीश चंद्र का जो मकान था वो करीब था 3.5-4 मील का दूरी पर। और गांव देहात में इतनी दूरी मामूली होती है, क्योंकि आदमी को चलने की आदत होती है, तो खूब आराम से 5-10 किलोमीटर आदमी यहीं निकल जाता है। तो उनको आधा घंटा करीब लगता था पहुँचने में, तो वो रोज़ निकलते, आधे घंटे में घर पहुँच जाते थे। उस दिन भी 9-9:30 के आसपास वो निकले जमींदार के यहाँ से। उन्होंने कही 10 तक पहुँच जाऊँगा। रास्ता थोड़ा ख़राब था, तो जमींदार के यहाँ से मना किया कि नहीं भी रुक जाओ, सुबह निकल जाना। उन्होंने कि नहीं, सब चिंता करेंगे रात में। उस समय टेलीफोन वगैरह थे नहीं, ज़माना था नहीं परसों चीज़ों का। तो क्या होता है मित्रों कि निकलते हैं, और 15 मिनट चलने के बाद एक बिल्कुल घना जंगल आता था बीच में रास्ते में। केवल उनकी जो रास्ता बना हुआ था वही था जिसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ गुजरती थी, और वो ऐसे मतलब इलाके में था, ऐसा इलाका था वो कि मैं रात में कोई भी 7-8 बजे के बाद निकलता नहीं था। तो डाकों के डर से, या फिर समझ लीजिए हल्ला मचा था भूत प्रेत के वहाँ पे रास्ते में, तो वो उसके डर से समझ लो। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि बालक खड़ा हुआ है पेड़ के नीचे। घना जंगल जो शुरू होता था उसके शुरुआत में ही पेड़ के नीचे एक बालक खड़ा हुआ था, करीब 7-8 साल का। तो वो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो जगदीश चंद्र बोलते हैं अपने गांव जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। उसने पूछा कौन से गांव जा रहे हैं? तो उन्होंने गांव का नाम बता दिया अपना। तो बालक फिर बोला कि मुझे भी रास्ते में ही एक जगह मेरा घर है, वहीं पर मुझे छोड़ देना, रास्ते में अकेले में डर लग रहा है मुझे अंदर जाने में, जंगल में, जंगल के रास्ते पर। जगदीश चंद्र बोले बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चल दिया बालक जगदीश चंद्र के साथ। अब दोस्तों चलते चलते काफ़ी देर हो गई। जगदीश चंद्र बोले यार इतनी देर में तो मेरा गांव आ जाना चाहिए था, ये बालक रुकने का नाम नहीं ले रहा, मना भी नहीं कर रहा, और मेरा गांव भी नहीं आया। रोड वही है, कोई बात नहीं। और फिर वो उस बच्चे के संग चलने लग गए जगदीश जी। अब क्या होता है दोस्तों, चलने लग गए, और चलते चलते वो एक जंगल किनारे एक नाले के पास पहुँचे।
तो नाले के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक है और वो कह रहा है कि चाचा जी मैं इसी नाले से जाऊंगा। अब चाचा डर गया, जगदीश चंद्र डर गए, उन्होंने कि ये चाचा बोल रहा है मुझे और नाले में रास्ता बता रहा है, और वैसे भी रात बिरात में नाला पार नहीं करना चाहिए ऐसी जगह पर, ख़तरनाक जगह पर। तो उन्होंने कहा मैं नाले में तो नहीं लेके जाऊंगा तुझे, भाई तेरा घर कहीं पे भी हो, अभी तू यहीं पे रह जा, सुबह चला जाइए यहीं सो जा। वो बोला नहीं, मैं तो नाले में ही जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अजीब सा एक नशा था। जगदीश चंद्र को खुद ही उनकी छठी इंद्रिय ने बताया खतरा, तो खतरा बताया छठी इंद्रिय ने, तो जगदीश चंद्र अलर्ट हो गए। उनको समझ में आ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। एक तो रात में ये बच्चा, माँ बाप ने ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया, दूसरा ये नाले के पास ले जा रहा है, और तीसरा इसकी आंखों में ना तो कोई डर है ना कोई भय है, एक अजीब सा विचित्रता है, एक भयानक खामोशी है इसकी आंखों में। बस ये सोच विचार चल ही रहा था, इतने में जगदीश चंद्र बुरी तरह से डर गए, क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया, उसने तुरंत उनका हाथ कलाई पे से पकड़ लिया और बोला कि मुझे छोड़ के आओ। जगदीश चंद्र ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, ताकत लगाई, लेकिन नहीं छुड़ा पाए उससे हाथ। अब जगदीश चंद्र को विश्वास हो गया कि जो कोई बवाल है, बला है, कोई ना कोई शैतानी चीज़ है। अब जगदीश चंद्र ने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी उससे बचने, उसके चंगुल से निकलने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे उनको घसीट के पानी में ले जाने लगा। बस पानी करीब करीब 2-4 फुट ही दूर रह गया था, पर जगदीश चंद्र ने हे माता रानी, हे हनुमान बाबा मुझे रक्षा करो, बचाओ। जगदीश चंद्र की जो सेवा थी वो बालाजी की थी, तो उसने बालाजी से गुहार लगाई, हे बालाजी महाराज मेरा प्राण बचा दो प्रभु, जो आप करोगे वही करूँगा। यदि मैंने आपकी सेवा की है तो मेरे प्राण बचा दिए जाए। तो दोस्तों मैंने क्या होता है कि एक बिजली सी चमकती है वहाँ पर, और बिजली चमकने के साथ ही उस लड़के का हाथ उनके हाथ से छूट जाता है एकदम से, और वो लड़का डर के मारे पानी में कूद जाता है। तब जगदीश ने सांस में सांस ली और उनको सोचने का बिल्कुल मौका भी नहीं मतलब मिला, वो भाग लिए वहाँ से, बिल्कुल सोचा ही नहीं उन्होंने कुछ भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उनको जान प्यारी थी। वो काफ़ी दूर चलने के बाद उनको गांव का मतलब रास्ता दिखा, और वो सामने लाइट दिखी गांव की। तो जगदीश ने सोचा जिसके मैं गलत रास्ते पे आ गया था, गांव का रास्ता समझ करके, वो उसने मुझे भटका दिया था, मेरी आंखें मान ली थी, जैसा भ्रम कर दिया था मुझे। तब जगदीश चंद्र रोते करते अपने घर पहुँचे। घर पहुँच करके उन्होंने घर वालों को आप बीती बताई। घर वाले बोले 11:15 बज गए, इतनी देर तक आप कहाँ थे? सब बताया उसने कि भाई ऐसे ऐसे फंस गया था। तब गांव वालों ने सुबह बताया कि भाई वो तो कई लोगों को ले जा चुका है, मार चुका है उस नाले में ले जा करके, और इसी तरह ले जाता है वो। तब माँ बोर्ड लगा दिए गए कि सावधान, ये रास्ता खतरनाक है और यहाँ किसी के बहकावे में ना आए, इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए। उसके बाद से उस गांव के उस रास्तों पे इससे क्या होता था कि जो भी घर में आदमी आता था वो अलर्ट हो जाता था बोर्ड को देखते ही। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी, अब इसे आप कहानी मान लीजिए, घटना मान लीजिए, इतिहास मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने तो आपको एक मनोरंजन के हिसाब से सुना दिया। फिर जगदीश चंद्र ने 5.25 किलो प्रसाद सुबह मुंजी का लगवा करे पूरे गांव में बांटा बालाजी महाराज का। बोलो बालाजी महाराज की जय।